हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक में स्वागत है। यहाँ पर हम वो स्टॉक फाइंड आउट करते हैं जो कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट के पास होते हैं और जिनका प्रॉफिट और लॉस रेशियो मिनिमम 1:3 होता है। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है मैक्स फाइनेंशियल। ये एक फाइनेंशियल सेक्टर से आता है जिसका मार्केट कैप 38,711 करोड़ का है और ये एक लो डेट कंपनी है। इसका पी रेशियो जो है वो 66 है, जो कि अकॉर्डिंग टू सेक्टर थोड़ा ज़्यादा है। बट कंपनी की परफॉर्मेंस जो है और जो इसकी होल्डिंग्स है वो हमें बताती है कि इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। लास्ट 2 ईयर में इसका नेट प्रॉफिट जो है वो 100% ग्रो हुआ है और इसकी सेल जो है वो 250% ग्रो हुई है। इसमें एफआई की होल्डिंग 46% है और डीआई की होल्डिंग 41% है। इसमें पब्लिक होल्डिंग 6% है। यहाँ पर मैंने प्रमोटर होल्डिंग मेंशन नहीं किया क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग एटलीस्ट 6% है और उसमें से भी 75% के आसपास वो है जो प्लज है। जो नॉर्मली ये कंपनी है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, यानी कि एफआईआई और डीआई के हाथ में है, तो इसमें प्रमोटर होल्डिंग इतना कुछ मायने नहीं रखती। फ्रेंड्स, ये था मैक्स फाइनेंशियल शेयर का एक छोटा सा फंडामेंटल रिव्यू। अभी आपको मैं इसके चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इसका ब्रेकआउट कहाँ पे आ रहा है और इसका प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कितना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैक्स फाइनेंशियल का मंथली चार्ट है और इसमें एक रेजिस्टेंस था 2021 का, यहाँ कहीं, यानी कि 1150 के पास, और ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1120 के पास, यानी कि अभी भी यहाँ से गुंजाइश है 30 रुपये के आसपास की। यानी कि हमें जो अपना बाइंग है वो 150 के ऊपर रखना है, यानी कि हमें जब जैसे ही ये 150 के ऊपर क्लोज करना शुरू करता है तो हमारी जो बाइंग होनी चाहिए वो 150 के आसपास होनी चाहिए। तो ये इसका एक मंथली चार्ट है जिसके ऊपर की एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रही है। बट होता क्या है कि मंथली चार्ट में ये देखिए, मंथली चार्ट में हमारे टारगेट और एसएल बहुत बड़े होते हैं। तो टारगेट तो हम बड़ा ले सकते हैं बट हम एसएल बड़ा नहीं ले सकते ना, तो इसके लिए हमें इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाना पड़ेगा। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम इसको देखते हैं तो ये इसका वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट पे भी सेम सब कुछ वही है। बट देखिए अभी हमारा जो एसएल था वो यहाँ से उठ के अभी यहाँ पे आ गया एक्जैक्टली, ठीक है। तो हम इसको लेंगे, हमने क्या है बाइंग करनी है डेली वाले पे, क्लियर। हमने डेली वाले पे बाइंग करनी है, तो डेली वाले के हिसाब से ये देखिए इसकी सेम बाइंग आ रही है, इसकी बाइंग सेम आ रही है। अगर हम देखें तो इसकी बाइंग आ रही है 1150 के आसपास, मतलब आपको अब इसको आपको डबल वन 50 के ऊपर बाई करना है। और अगर इसका हम टारगेट देखें तो एक रेंज लगाते हैं, हम इसकी प्राइस रेंज लगा के देखते हैं कि इस राउंडिंग बॉटम का कितना टारगेट बन रहा है। ओके, तो देखिए इसका टारगेट जो बन रहा है वो राउंड अबाउट बन रहा है 1700 के आसपास, यानी कि 1720 लगा लीजिए आप, ये एग्जैक्टली 1727-28 के आसपास इसका जो टारगेट बन रहा है। और इसका जो एसएल बन रहा है वो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका एसएल बन रहा है जो वो नॉर्मली 979 के आसपास का इसका एसएल बन रहा है। आपकी बाइंग से मे बी 171 रुपीज़ नीचे है। तो ये देखिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है इसका, हमारा इसमें ये देखिए। अब आप देखिए तो 3.3 का रेशियो है। अगर अगर मतलब आपके पास जाने को 100 रुपये है तो आने के लिए आपके पास 335 रुपये। अगर आपका 100 रुपये का एसएल है तो आपके पास जाने के लिए 100 रुपये का एसएल है और आने के लिए आपके पास 335 रुपये, यानी कि 3.35 का आपके पास रेशियो है इसमें। सही है, तो यही एसएल होगा आपका, क्योंकि एक्चुअली हम अगर छोटे एसएल लेंगे तो
होगा क्या कि ये आपका एसएल हिट होगा और वापस ये ट्रेड ऊपर को चला जाएगा। तो आप एसएल की टेंशन कभी मत लीजिए, क्योंकि आप अपनी हमेशा अपनी क्वांटिटी साइज, रिस्क रिवॉर्ड और क्वांटिटी को आप हमेशा मैनेज कीजिए। तो एसएल चाहे बड़ा हो छोटा हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपका 10 रुपए का एसएल है तो आप 100 क्वांटिटी लीजिए, अगर आपका 100 का एसएल है तो आप 10 क्वांटिटी लीजिए, समझ रहे ना। तो आपका एसएल जो है वो एडजस्ट हो जाता है आपकी क्वांटिटी और आपके रिस्क के हिसाब से। सो एक बार इन लाइन्स को क्लियर करते हैं और एक बार इसका हम आवरली चार्ट देखते हैं। आवरली चार्ट में भी सेम ही आपको देखिए, जब आपको रेजिस्टेंस मिलेगा तो हर जगह मिलेगा। देखिए रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे 132 के आसपास है, बट थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम तो हमें क्या है, देखिए यहाँ पे लेना है, हमें ये नहीं लेना, हमें लेना है तो ये लेना है, हमें 50 का लेना है, यानी कि 1150 के ऊपर ही हमने बाय करना है। और हमने आपको एसएल दे दिया आपका। तो आपको एसएल का ध्यान रखना है हमेशा, जब भी आप कोई स्टॉक बाय करते हैं तो उसके एसएल को हमेशा ध्यान में रखिए। देखिए ये 979 का था हमारा एसएल जो था जी, ये देखिए इसको हम लॉक कर लेते हैं, हमारे पास ये एसएल हमारे ध्यान में रहना चाहिए। कभी भी आप स्टॉक लेते हैं तो आप उसको अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लीजिए, क्वांटिटी उस हिसाब से लीजिए जिस हिसाब से आपका रिस्क है। तो आपने जब भी स्टॉक लेना है तो हमेशा ही अपने एसएल को ध्यान में रखिए। अगर आपका स्टॉक यहाँ से 200-300 रुपये ऊपर निकल जाता है, मान लीजिए कि यहाँ से आपका स्टॉक वन में रैली करता है 2-3 दिन के अंदर या 2-4 दिन के अंदर ये 1200-1300 के आसपास पहुँच जाता है, तो आप अपने एसएल को उठाइए, यहाँ ले आइए, अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आइए। अगर आपका स्टॉक यहाँ से 200-300 रुपये चलता है तो आप इसको कॉस्ट टू कॉस्ट लीजिए अपना स्टॉक। मैं आपको दिखाता हूँ 1 सेकंड। जैसे मान लीजिए आपका स्टॉक यहाँ से चला, यहाँ उसने एक लो बनाया, फिर उसने हाई बनाया, फिर उसने लो बनाया, फिर उसने एक हाई बनाया, फिर उसने एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर लो। ऐसे कभी भी स्टॉक चलता है तो ऐसे चलता है। 1700 जाने के लिए भी इसको ऐसे नहीं जाएगा, 1700 जाने के ऐसे जाएगा। हमारा टारगेट जो है वो यहाँ से 1700 रुपये के आसपास का, 1700 कुछ रुपये का टारगेट होगा। तो आप देखिए, अगर आपको रिस्क अपना कम करना है तो आप अपना, जैसे अभी मान लीजिए कि आपने 1150 पे बाय किया और आपका एसएल जो है वो 979 का है। तो जैसे ही आपका स्टॉक यहाँ से निकलता है, मान लीजिए 1300 के आसपास से निकलता है, तो आप अपना एसएल उठाइए और कॉस्ट टू कॉस्ट ले आइए। आप अपना एसएल उठा के कॉस्ट पे ले आइए आप। जैसे आपका स्टॉक यहाँ 1328 के 1300 के आसपास एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, और दोबारा जब आपका स्टॉक उस हाई को ब्रेक करता है तो आप अपना एसएल यहाँ से उठाइए और यहाँ कहीं ले जाइए। आप प्रॉफिट में आ गए, आप प्रॉफिट में है ना। खुदा ना खास्ता ये लो टूटता है और आपका एसएल होता है तो कोई बात नहीं, आप फिर भी 100-150 रुपये प्रॉफिट में होंगे। अलबत्ता अगर ये स्टॉक आपका यहाँ से नया हाई बनाता है और फिर नया लो बना के फिर हाई को तोड़ता है, तो अपना एसएल उठाइए। या इसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि अगर आपको किसी ने एसएल दे दिया है 975 का, तो आप 975 को भगवान मत बना लीजिए कि वहीं बैठे रहना है। 975 का एसएल तो तब है जब आपका स्टॉक यहीं कहीं रुक के थोड़ी देर में और इसको तोड़ता है, वो भी आपका 970 का एसएल नहीं लगता। आप अगर चार्ट को देख रहे हैं तो आपका 975 का एसएल तो फिर भी लगेगा। ये तो एक इमरजेंसी एसएल होता है। ये जो एसएल लिया है ये इमरजेंसी है, एक इमरजेंसी एसएल है कि खुदा ना खास्ता 1-2 दिन में स्टॉक एक ऐसे गिरा डायरेक्ट तो आपका एसएल हिट हो जाए। नहीं तो अगर ये रुक के तोड़ता है, मान लीजिए कि यहीं कहीं इसने 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन रुका स्टॉक और यहाँ से तोड़ा और फिर उसको रीटेस्ट करके तोड़ा, तो आपका एसएल तो यहीं कहीं हो जाएगा। आपका एसएल तो यहीं कहीं लग जाएगा, आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा कि यहाँ लोअर लो बन रहा है तो आपने एसएल निकाल दिया, अपना खत्म कहानी। ये एसएल इसलिए है कि आपको सडनली कोई फॉल ना आए, ठीक है। और वैसे अगर आप हमेशा अपना एसएल जो है वो ट्रेल करना चाहिए, मतलब आपका जो न्यू लो बन रहा है, नया लो बन रहा है, उसके पास उठाते जाइए। जैसे कि मैंने आपको एक चार्ट पैटर्न दिखाया कि कभी भी स्टॉक चलेगा तो वो ऐसे चलेगा। स्टॉक कभी भी ऐसे नहीं जाएगा ऊपर सीधा शूट करता हुआ नहीं जाएगा, शूट नहीं करेगा कभी भी, स्टॉक ऐसे ही नहीं करता। कभी भी जाएगा तो ऐसे जाएगा। हाँ, ये कैंडल थोड़ी बड़ी छोटी हो सकती है। मान लीजिए ये मैंने यहाँ बनाया तो हो सकता है यहाँ तक जाए, फिर वापस आए, फिर यहाँ तक जाए, फिर वापस आए, फिर यहाँ तक जाए, फिर वापस, ऐसे हो सकता है। बट कोशिश आपने ये करनी कि
अगर स्टॉक एक ट्रेंडिंग है और एक ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है तो उसको उसका पीछे वाला जो लो है ना उसको हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाई को रिस्पेक्ट नहीं करे तो चलेगा क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, बट उसको लो रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये देखिए लो है, ये एक लो है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए ये एक लो है, नेक्स्ट यो लो ये है, नेक्स्ट लो ये है, नेक्स्ट लो ये है, नेक्स्ट लो ये है, नेक्स्ट यहाँ पे कहीं होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ कहीं होगा, फिर यहाँ कहीं होगा, फिर ऐसे ये ऊपर स्टॉक बढ़ता जाएगा। आपने करना है कि आपने अपना एसएल जो है उसको, जैसे आपका स्टॉक आपकी बाइंग रेंज से ऊपर निकलता है, मान लीजिए 150 है तो ये 100-200 रुपये ऊपर निकलता है, अपना एसएल उठाइए, एसएल उठाइए, बाइंग पे लाइए, और 100-200 जाता है तो वहाँ लाइए, फिर लास्ट है, लास्ट स्विंग पे, लास्ट स्विंग पे, लास्ट स्विंग पे आप चलते जाइए ना, ऊपर चलते जाइए। स्टॉक का क्या पता है स्टॉक कब मूव कर दे नीचे को और कब मूव कर जाए ऊपर को। तो ऊपर चल रहा है तो आप अपना प्रॉफिट सेव करते जाइए, सेव करते जाइए, सेव करते जाइए। और जैसे ही ये स्टॉक यहाँ से नीचे आएगा, मान लीजिए ये स्टॉक यहाँ से नीचे आया, ओके, आपका ऐसा लग गया, ऐसा लगने के बाद ये स्टॉक फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर यहाँ तक आएगा। अगर आप यहाँ निकले बेटर है, नहीं निकले तो आप यहाँ निकल जाइए दोबारा रीटेस्ट पे, यहाँ से फिर निकलेगा। नहीं निकले आप तो यहाँ तो आपको निकलना ही पड़ेगा। अगर आप फिर भी कुछ सोच रहे हैं, आपके दिल में लालच आ रहा है कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अगर ये अभी ये देखिए, अगर अभी ये हायर हाई बना रहा है, जैसे ही ये लो और लो बनाना शुरू करता है तो आपको वेट नहीं करना कि ये दोबारा लो बनाएगा नहीं बनाएगा। आपको प्रॉफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है ज़्यादा मिल रहा है, आपको जैसे ही यह नया लो बनाना शुरू है आपको तो पहले यही निकल जाना है। नहीं निकले तो आपको यहाँ निकलना है रीटेस्ट पे, नहीं निकले तो आपको इस ब्रेक पे, तो ये लास्ट एंट्री है, यहाँ से यहाँ के बाद तो आपका भगवान मालिक है, आपको यहाँ तो निकलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप निकलते हैं, मान लीजिए यहाँ कहीं भी आप किसी भी लो पे भी, मैं नहीं बोल रहा कि ये जो लो है ये 1500 के आसपास बनेगा, ये लो यहाँ कहीं भी बन सकता है, 1100 के आसपास, 1200 के आसपास, 1400 के पास, तो कहीं भी बने। कहीं भी आपको लगता है कि ये जो पैटर्न है वो ब्रेक हो रहा है, कोई भी पैटर्न जो बन रहा है हायर हाई का फॉर्मेशन जो है वो फॉर्मेशन ब्रेक हो रही है, तो आप निकल जाओ वहाँ से। सो फ्रेंड्स, ये था इस स्टॉक का एक छोटा सा एनालिसिस। तो अगर आपको इस स्टॉक में बाइंग करना है तो प्लीज़ 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 आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिए। मैं हमेशा आपको ये बात बोलता हूँ कि कितना भी बड़ा ट्रेडर आपको बोले कि आप यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, आप कभी मत करो। आप 2 मिनट लेट हो जाओगे, 10 रुपये कम बन जाएंगे, मगर हमेशा अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही लीजिए। फोमो में कभी मत आइए कि ये स्टॉक निकल गया 1100 के 50 के ऊपर निकल गया, सीधा एक दिन में 80 पे गया, 100 पे गया, 200 पे गया, मेरे बाई का नहीं। फोमो में कभी नहीं आना आपने कि मैंने 1150 की बाइंग दी है और वो स्टॉक एक दिन में ही 200-300 रुपये ऊपर खुला तो मैं 200-300 रुपये ऊपर ले लेता हूँ, नहीं। अगर आपको 1150 की बाइंग दी है तो वो स्टॉक अगर 200 रुपये ऊपर चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठिए, वो वापस आएगा रिटेस्ट करने के लिए। 1 दिन 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन, 15 दिन, महीने में, कभी तो वापस आएगा। जब भी वो रिटेस्ट करने था तब लीजिए, या तो आपको मिलता है 1150 पे तो लीजिए, नहीं तो फिर रिटेस्ट पे लीजिए। फोमो में कभी मत आइए और किसी के कहने पे कभी स्टॉक बाएंगे या किसी की रिकमेंडेशन के ऊपर स्टॉक बाय या सेल मत कीजिए। अपनी स्टडी कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिए। और हमारा चैनल देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।